स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इजीली स्टडी चैनल पर। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे। देखिए 3.3 हम लोग आज पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग 3.1 और 3.2 पूरी तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग इसके आगे 3.3 पढ़ेंगे। इसमें का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर आपको देखिएगा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कह रहा है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि होता क्या है कि यहाँ पर जो दिया ना कि x प्लस वाई बराबर 4 और नीचे में जो दिया x माइनस वाई बराबर 4, ऊपर में 14 दिया, नीचे में 4 दिया है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि किसी एक समीकरण को लेकर या तो इसको या आप इसको लेकर किसी को भी हल करिएगा। यहाँ से x का मान निकाल कर किसी भी इसमें, इस समीकरण में या नीचे वाले समीकरण में किसी में भी आप लोग मान रख दीजिएगा और जो आंसर बनेगा वही आपका हो जाता है प्रतिस्थापन विधि से बन जाता है सवाल, ठीक है। तो ठीक हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करें कि इसको हम लोग कर सकते हैं समीकरण 1 और यहाँ पर जो दिया है इसको समीकरण 2 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो समीकरण 1 दिया है ना, हम लोग उसको उसी तरीके से लिख लेंगे। जैसे दिया है कि x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर 14 दिया है तो हमने 14 लिख लिया, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से x का मान यदि निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा कि यहाँ पर x बराबर करेगा तो कितना हो जाएगा 14, ये प्लस में वाई है तो इधर में आएगा तो ये माइनस में वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस में वाई, ठीक है। तो चलिए देखिए जब यहाँ तक ये हो जाएगा तो उसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं कि समीकरण, अब देखिए हम लोग यहाँ पर बनाए हैं ना जो इस वाले चीज़ को, समीकरण 1 को हम लोग बनाए हैं, ठीक है। तो जिस समीकरण को बनाएंगे हम लोग उसी समीकरण में x का मान नहीं रखेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे। जैसे हम लोग समीकरण 1 बनाकर हम लोग ये वाला जो लाइन लाए हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग लाए हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में रख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जब समीकरण 2 में आप x का मान रखिएगा तो होगा क्या, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि समीकरण जो 2 दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सवाल बनाने में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा कि यहाँ पर जो समीकरण 2 यहाँ पर दिया है कि x माइनस वाई बराबर 4, तो लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 4 ये दिया है। अब चूंकि हमारा x बराबर कितना है कि 14 माइनस वाई आया है, ध्यान से देखिएगा x बराबर 14 माइनस वाई आया है। इसका मतलब कि जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 14 माइनस वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 14 माइनस वाई लिख सकते हैं और यहाँ पर माइनस वाई दिया है तो माइनस वाई बराबर में 4 दिया है तो 4। ध्यान से देखिएगा ये 14 उसी तरह हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा माइनस में 2i और बराबर में होगा 4, ठीक है। यहाँ पर बनेगा तो देखिए 14 को उसी तरह रख सकते हैं, ये प्लस में 4 है तो इधर में आएगा तो ये माइनस में 4 हो जाएगा बराबर, ये माइनस में 2i है, इधर में आएगा तो ये प्लस में 2i होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर घटेगा तो कितना बचेगा 10 और यहाँ पर कितना जाएगा आपका 2i। ध्यान से देखिएगा यदि हम लोग यहाँ से y बराबर निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि हम लोग y बराबर करेंगे तो देखिए 10 चल जाएगा ऊपर में और y का गुणा हुआ है 2 के साथ में तो 2 आ जाएगा नीचे में। इसको जब आप कटाइएगा ना दूसरा, देखिए क बार में कटेगा 5 बार में, इसका मतलब y बराबर कितना आ गया आपका 5। ध्यान से देखिए आपका y का मान निकल चुका है। यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से कि अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि हम लोग हमारा y बराबर जो 5 आया है, तो y बराबर जो 5 आया तो हम लोग यहाँ पर देखिए कि समीकरण 2 में x का मान रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 2 लिया गया है तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब समीकरण 2 में नहीं लिखकर अब समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 में यदि y का मान रखेंगे तो क्या होगा। देखिए समीकरण 1 पहले देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर देखिएगा कि ये समीकरण 1 आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए कि x माइनस वाई, x प्लस वाई बराबर 14 दिया है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर आपका 14 दिया है। ध्यान से देखिएगा अब जरा इधर देखिए कि यहाँ पर x तो हम लोग उसी तरह लिख सकते हैं और प्लस y का मान आपका यहाँ पर कितना निकल कर है 5, तो ये 5 हो जाएगा बराबर में 14 होगा, ठीक है। तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा कि 14, ये प्लस में 5 है तो इधर में आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। कहने का मतलब ये है कि आप लिख सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा 9 और y बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला नंबर सवाल बन चुका है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि s माइनस टी बराबर 3 दिया है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कर लेते हैं पहले समीकरण 1 और जो समीकरण 2 हम लोग करेंगे कि यहाँ पर s बटा में 3 और प्लस टी बटा में 2 बराबर 6 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका लॉसा निकलेगा, ठीक है। तो लॉसा आएगा 6, तो 3 दूनी के 6 2 बार में कटाना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 2s प्लस, अब 2 3 6 3 बार में कटाते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3t। हम s को इस कलर से लिखते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। s इस तरीके से लिख देते हैं, ये आपको लगेगा ऐसा, ठीक है। और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 दिया है तो 6। अब चूंकि नीचे में कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए जब आप इसको तिरछा तिरछी गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 2, ये s है, ठीक है, समझिए कि s है और प्लस कितना हो जाएगा 3t
बराबर कितना हो जाएगा 6 के 36। तो देखिए यहाँ तक ये हो गया, तो हम लोग इसको कर सकते हैं समीकरण 2। बात आप लोग समझ चुके हैं ना। फिर से अब हम लोग क्या करें कि ये जो यहाँ पर दिया है समीकरण 1 को यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि एस माइनस टी बराबर आपका कितना दिया है 3 दिया है, तो हम लोग एस बराबर यदि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस, ये माइनस में 3t दिया है तो इधर में आएगा, तो ये प्लस में t हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि समीकरण, अब देखिए चूंकि हम लोग यहाँ पर बनाए हैं समीकरण 1, तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में अब रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग एस नहीं बल्कि लिखेंगे, एस न दिया यहाँ पर तो लिखेंगे समीकरण 2 में एस का मान रखने पर। ठीक है, ये जान से इस तरीके से एस दिया है कि लड़का सब क्या करेगा, गलती कर लेगा, मतलब एस को बनाते बनाते वो क्या लिख सकता है 25 भी लिख सकता है, तो उसका हो जाएगा गलती। ठीक है, देखिए समीकरण 2 में कह रहा है, तो समीकरण 2 आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि ये जो दिया है हम लोग इसको लिख लेंगे। यहाँ पर जो बन कर है कि 2s प्लस 3t और बराबर में दिया है 36, तो 36 हो गया। अब देखिए 2 उसी तरह लिखेंगे और एस का मान यहाँ पर कितना दिया है 3 प्लस टी दिया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 प्लस टी हो जाएगा और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 3t और बराबर में 36 दिया है तो 36। देखिए यहाँ पर जब हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और प्लस, अब 2 में गुणा करेंगे टी से तो कितना हो जाएगा 2t और प्लस 3t यहाँ पर दिया ही है और बराबर में इधर 36 है तो 36 हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि 2 गोटी और 3 गोटी, क गोटी होगा 5 गोटी और बराबर इधर 36। यहाँ पर देखिएगा कि इस साइड में यहाँ पर 6 दिया है, प्लस में यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो इधर में आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 6 होगा। देखिए 5t बराबर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, घटेगा तो t बराबर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30/5। ठीक है, तो कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि t बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया। ध्यान दीजिएगा t बराबर का 6 आ गया है। तो अब जरा ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, देखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा हम लोग बनाए थे तो समीकरण 2 में हम लोग रखे थे, समीकरण 2 में हम लोग एस का मान रखे थे। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में, ठीक है, जब 2 में रखें तो एक बार हम लोग रखेंगे 1 में, तो समीकरण 1 में टी का मान रख लेंगे। ठीक है, टी का मान रखने पर, ठीक है, टी का मान रखने पर अब देखिए समीकरण 1 है कहाँ पर, ध्यान से देखिए। देखिए समीकरण 1 यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर दिया है, ठीक है, एस, ठीक है, देखिए यहाँ पर कि एस माइनस टी बराबर 3 दिया। ठीक है, एस माइनस टी बराबर 3, तो लिख सकते हैं कि एस माइनस टी बराबर आपका दिया है 3, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब चूंकि हमको यहाँ पर क्या रखना है कि टी का मान हमको 6 रखना है, इसका मतलब हम लोग एस को उसी तरह रखेंगे, तो एस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 बराबर में 3, तो देखिए कि एस बराबर कितना हो जाएगा 3, ये माइनस में 3 है, माइनस में 6 है, इधर में आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, तो इसका मतलब एस बराबर का कितना आ जाएगा 9। देखिए लिख सकते हैं कि एस बराबर कितना आ गया 6, टी बराबर आया है 6, यहाँ पर देखिएगा टी बराबर 6 है और एस बराबर अभी हमारा निकल कर कितना है 9। ठीक है, तो यही जो है आपका 6 और जो है 9 आंसर हो जाएगा, एस बराबर 9 और टी बराबर 6। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आ चुका है। देखिए इसी तरीके के सवाल एक और आ चुका है। यहाँ पर पूरे सवाल हम लोग बनाएंगे, 5-6 सवाल जो भी सवाल दिया है पूरी तरीके से हम लोग बनाकर आज खत्म करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर इसको कर लेंगे समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को बनाने आएगा आप लोग बनाकर आगे प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, वैसे आप लोग परीक्षा में भूल नहीं पाइएगा। तो लिख सकते हैं कि चूंकि जो समीकरण 1 दिया है कितना दिया है कि 3x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 3 दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से x या y किसी का भी मान निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पर निकालते हैं y का मान। ध्यान से देखिए कि 3x उसी तरह हो जाएगा, ये बराबर में 3 है, इधर में आएगा तो माइनस में 3 होगा और बराबर यहाँ पर देखिएगा कि ये माइनस में y है। ठीक है, इधर में जाएगा तो y हो जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 होगा। बात समझ गए आप लोग। हम लोग क्या किए कि इस पूरे को उठाकर दूसरे साइड में कर लिए। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में, क्योंकि हम लोग एक वाला बनाए हैं तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में, ठीक है, y का मान, बल्कि x नहीं यहाँ पर होगा, क्या हो जाए कि y का मान रखने पर। ठीक है, तो चलिए देखिए जब समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 पहले जो दिया है आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए हूबहू ये वाला। ठीक है, दिया है कि 9x माइनस में 3y और बराबर में 9 दिया। ठीक है, तो y बराबर हमारा जो भी आया लिख लेंगे, तो यहाँ पर 9x तो उसी तरह होगा, माइनस भी उसी तरह होगा, 3 भी उसी तरह होगा। ठीक है, लेकिन अब y बराबर आपका देखिएगा तो ये दिया है कि 3x माइनस 3 दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि इसके जगह पर इसको लिख लेंगे और उसको लिखेंगे तो क्या करेंगे कोष्ट में कर लेंगे, कितना हो जाएगा कि 3x माइनस 3 कर लेंगे। ठीक है, और बराबर में 9 हल कर लेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 9x और माइनस कितना हो जाएगा 3 के 9x होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 में 3 से गुना करेगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 3 के 9x और यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इस 3 में 3 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा कि 9 और बराबर में यहाँ पर आपका 9 दिया ही है। ठीक है,
तो हम इसको कर देते हैं इरेज, इसका तो ज़रूरत है नहीं छीने पीने का। तो चलिए देखिए जब यहाँ तक हो गया तो आप देखिए कि एक ये वाला 9x माइनस में और ये वाला प्लस में कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 बराबर 9, ठीक है। इसका मतलब आपको इसको हल करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 0 ना आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर करेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0। इसका कहने का मतलब है जब 0 आ गया यहाँ पर तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अतः अब देखिए जब यहाँ पर 0 आ गया तो हमारा ना x का मान निकला ना y का मान निकला, ठीक है। जब कोई भी मान नहीं निकला तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः समीकरण निकाय का, ठीक है, समीकरण निकाय का अनेक हल होगा, ठीक है, अनेक हल होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये वाला जो सवाल हमारा तीसरा नंबर था बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ में, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आ चुका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन में दिया है कि 0.2x प्लस 0.3 y बराबर 1.3 दिया है और 0.4 प्लस 0.5 y बराबर 2.3, इसको कह रहे हैं हल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो दिया है ना ऊपर में इसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। 0.2x प्लस 0.3 y, ठीक है, और बराबर में दिया है 1.3 ये दिया है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लेंगे, ठीक है, और x भी लिखेंगे और बटा में क्या करेंगे कि दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद यहाँ पर देखिएगा कि एगो अंक है, एगो अंक कौन सा है 2 है, ठीक है। तो 1 0 करेंगे प्लस कितना होगा 3 बटा में उसी तरीके से कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर y है तो y बराबर कितना हो जाएगा 13, और दशमलव के लिए का दशमलव के बाद इधर एगो अंक है तो यहाँ पर 1 0 होगा, ठीक है, दशमलव के बाद। तो देखिए इसका लॉसा कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 13 बटा में 10 होगा। ध्यान से देखिएगा, आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस वाले 10 से इस 10 को कटा सकते हैं। जब कटाइएगा तो आपका क्या बचा रहेगा, यहाँ पर देखिए कि 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। और यदि इधर बनाइएगा, ठीक है, तो ये जो दिया है फिर से हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि 0.4x प्लस 0.5y और बराबर में दिया है 2.3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 4 बटा में 10 होगा, x लगा है तो x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 बटा में 10, क्योंकि दशमलव के लिए एक दशमलव के बाद यहाँ पर एगो अंक है 5, ठीक है। तो 1 0 लिखेंगे तो 5 बटा में 10 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर करेगा तो 23 बटा में कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो फिर से लॉसा निकालिएगा तो होगा 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 होगा, और बटा में होगा 10, ठीक है। तो देखिए इस वाले 10 को इस वाले 10 से कटा दीजिएगा तो यहाँ पर जो बचेगा क्या हो जाएगा कि 4x प्लस 5y, ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा 23। ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। तो देखिए जब समीकरण 2 हो गया तो हम लोग इसके आगे यदि हम लोग बनाएंगे तो लिख सकते हैं कि चूंकि देखिए आप लोग क्या करें कि इस वाले चीज़ को लिखने के बाद, ठीक है, देखिए यहाँ से इस चीज़ को लिखने के बाद आपको इस चीज़ को लिखना पड़ेगा उसके नीचे, ठीक है, तब जाकर आपको बन जाएगा। तो चलिए देखिए, तो जो यहाँ पर दिया हम लोग लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर में 13 दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से x या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं, तो हम निकालते हैं x का मान, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए कि 2x बराबर कितना हो जाएगा कि 13 माइनस 3y, ठीक है, ये प्लस में 3y इधर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर करिएगा तो 13 माइनस 3y और बटा में कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक तो बात क्लियर है, आपका x का मान हमारा आ गया, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में 1 में क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वाला हम समीकरण 1 ही बनाए हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर अब ज़रा देखिए यहाँ पर आप लोग कि समीकरण 2 बबुआ दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर दिया है कि 4x प्लस 5y बराबर में 23 दिया है, ठीक है। तो देखिए x बराबर हमको जो भी रखना है रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 तो उसी तरह होगा, और x का मान यहाँ पर जो दिया है ये वाला 13 माइनस 3y बटा में 2 दिया है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि 13 माइनस 3y और बटा में 2 दिया है तो 2, और प्लस 5y और बराबर में इधर दिया है 23, तो 23 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग कर लेंगे इसको तिरछा तिरछी गुणा, मतलब तिरछा तिरछी गुणा नहीं बल्कि इसी तरीके से हम लोग गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 13 चौके हो जाएगा 52, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 4 3 हो जाएगा 12y, और बटा में कितना हो जाएगा 2, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5y बराबर में 23 दिया है तो 23। अब देखिए इसका जब लॉसा निकलेगा तो कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 52 माइनस 12y तो उसी तरह होगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10y ना होगा, और बराबर में कितना होगा 23, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब ज़रा देखिए यहाँ पर ध्यान से, जब इसको फिर से बनाइएगा
तो देखिए यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर जो 52 है ना, 52 तो उसी तरह होगा और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर घटेगा तो कितना बचेगा 12 को वाई माइनस में और 10 को वाई है प्लस में, तो घटेगा तो माइनस में ना 2i आएगा और बटा में इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि माइनस में 2i, ठीक है, वाई इस तरीके से और बटा में 2 और बराबर कितना होगा 23 बटा में 1। फिर से देखिए अब करेंगे तीसरा तिरछी गुणा इसका, तो कितना हो जाएगा कि 52 माइनस 2i, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 23 दूनी के 46। ध्यान से देखिएगा 52 को उसी तरह लिखेंगे, ठीक है, और ये वाला माइनस में 2i दूसरे साइड में भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि ये जो प्लस में 46 है इधर में आएगा तो माइनस में 46 हो जाएगा और माइनस में जो 2i है इधर में आएगा तो प्लस में 2i, ठीक है। तो यहाँ पर घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा कि 6 6 12 मतलब 6 आ जाएगा और बराबर में हो जाएगा 2i, ठीक है। यदि यहाँ पर देखिएगा आप तो देखिए y बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, क्यों, क्योंकि 2 गुणा में है तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। कटाइएगा तो यहाँ पर कितना बार में कटेगा 3 बार में, ठीक है। तो देख सकते हैं कि y बराबर आपका कितना आ गया 3, ठीक है। देखिए y बराबर आपका जो 3 आया है एक समीकरण मतलब हमारा y का मान निकल गया, ठीक है। तो जब y का मान निकल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में देखिए कि क्योंकि हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 लिख चुके हैं तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में, ठीक है, y का मान निकला है तो y का मान रखने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कि y का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण हमारा एक कह रहा है ये वाला है देख, ठीक है। देखिए तो जो दिया लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर जो भी आपका मान आया है y बराबर आपका आया है यहाँ पर 3, ठीक है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं 3 रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम रख सकते हैं कि 2 उसी तरह हो जाएगा, x भी उसी तरह, प्लस भी उसी तरह, 3 भी उसी तरह। अब y का मान हमारा कितना आया था 3 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करके 3 लिख सकते हैं। तो देखिए जब गुणा करके 3 लिखिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बराबर में 13। देखिए यहाँ पर बनेगा तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 9 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 13। तो 2x बराबर करिएगा तो 13 माइनस ये प्लस में 9 है तो इधर में आएगा तो माइनस होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर 2x बराबर कितना आ जाएगा 9 4 13, ठीक है। और x बराबर यदि करिएगा तो कितना हो जाएगा 4 बटा में 2, क्योंकि 4 मतलब 2 गुणा हुआ है x के साथ में तो ये भागा में होगा तो नीचे आ जाएगा, तो कटाइएगा तो 2 बार में कटेगा। x बराबर का कितना आ गया 2, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए कि जब x बराबर 2 आ गया तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 2 और y बराबर जो 3 होगा यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 5वां नंबर देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। 5वां नंबर देखिए क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि रूट में 2x, x जो है रूट के बाहर है, प्लस √3 y बराबर 0 दिया है और √3x माइनस √8y बराबर 0 दिया, इसको करें हल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको कर लेंगे समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। और जो समीकरण 1 हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पर कि रूट में 2x प्लस कितना हो जाएगा कि रूट में 3y होगा। ध्यान दीजिएगा कि y जो है रूट से बाहर है, बराबर में 0 दिया है। हम लोग यहाँ से x या y किसी का ही मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब की बार चलिए हम निकालते हैं y बराबर, क्योंकि हम हर बार x बराबर निकालते आ रहे हैं, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करिएगा, यहाँ से देखिएगा कि रूट में 3 होगा, ठीक है, y बराबर ये प्लस में 2x है ना रूट में, तो इधर में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यदि आप लोग y बराबर करिएगा तो कितना होगा, ध्यान से देखिएगा कि माइनस में रूट जो 2 दिया है √2 होगा, इस तरीके से थोड़ा साफ लिख देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में जो इस तरीके से जो √2 दिया है, यहाँ पर x दिया है बाहर में है, तो यहाँ पर जो 3 लगा है देखिए गुणा में है तो ये भागा में होगा तो ये आ जाएगा नीचे में, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर है, यानी हमारा y का मान निकल चुका है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में, क्यों 1 में नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग 1 बनाए हुए हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 में, ठीक है, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 2 आपका ये वाला दिया है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर जो भी ये दिया है कि रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर 0, तो जहाँ जहाँ हमारा y आया है वहाँ वहाँ हम लोग मान रख लेंगे उसको, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं अब आगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट में 3x तो उसी तरह होगा और माइनस 8 भी उसी तरह होगा रूट वाला। अब y उसी तरह नहीं होगा क्योंकि यहीं पर हमको मान रखना है इस वाले को, ठीक है। तो हम लोग इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा कि माइनस में रूट में 2x और बटा में कितना हो जाएगा रूट में 3, ठीक है, यही होगा। और यहाँ पर जो बराबर में 0 दिया है ये बराबर में 0 होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अब आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि देखिए ये रूट में 3x तो उसी तरह होगा, ठीक है, और माइनस अब 8 में देखिए हम इस तरीके से बताते हैं आप लोगों को, देखिए इस 8 में गुणा करेगा इस √2 में, ठीक है।
एक सेकंड, कुछ दूसरा कलर लेते हैं तब थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब ठीक है, इस 8 में हम लोग गुणा करेंगे इस √2 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16 ना होगा, तो हम यहाँ पर कर देते हैं रूट में 16। ध्यान दीजिए कि रूट में 16 भी हम करते हैं, ठीक है। और एक्स लगाए तो एक्स कर लेंगे। अब ये भी देखिए कि यहाँ पर माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसको कर देते हैं प्लस, ठीक है। अब देखिए जब माइनस माइनस प्लस हो गया तो एक सेकंड, चलिए देखिए इसको हटा ही देते हैं। अब यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, इस चिन्ह का तो उपयोग ही नहीं है। अब देखिए क्या होगा कि बटा में जो √3 लगा है, √3 तो उसी तरह होगा, ठीक है, √3 उसी तरह हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा 0, ठीक। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ से इसका लॉसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कि रूट में 3 होगा, ठीक है, रूट में 3 हो जाएगा। अब इसमें जब आप गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 के 9 यानी कि रूट में 9, √9 का मतलब कितना आता है 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और एक्स लगाया तो एक्स लगाया। यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिए जब बात क्लियर तो यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस। अब देखिए कि यहाँ पर ये क बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि रूट में 16 उसी तरह हो जाएगा और एक्स भी होगा, ठीक है। या रूट जो 16 दिया है, √16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 4 और एक्स लगाया तो एक्स। बात समझ रहे हैं आप लोग। देखिए √16 का मतलब क्या होता है 4, ठीक है, तो हम लोग उसको चेंज कर लिए और बराबर कितना होगा 0। जरा आप ध्यान से देखिएगा तो 4 3 कितना हो जाएगा 7x और बटा में हो जाएगा रूट में 3, ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है तो 0 के बटा में तो 1 हम लोग लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब कुछ दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बना लेंगे। यहाँ पर जब तीसरा त्रिशी गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा रूट, अच्छा 7x और बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि √3 में 0 से गुणा करेगा तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब बनेगा तो x बराबर करेगा तो कितना आ जाएगा 0 बटा में 7, यानी x बराबर कितना आ गया आपका लड्डू पेड़ा चमचम सब आ गया आपका, तो यानी x का मान आपका आ गया 0, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तो पहले हटा ही देते हैं, इसका तो जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि समीकरण 2 में रखे हैं x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में y का मान रखे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में ना लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिख लेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, x का मान रखने पर, क्योंकि x बराबर आया ना, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, ठीक है। देखिए जो समीकरण 1 दिया है हम लोग देखते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। देखिए समीकरण 1 यहाँ पर दिया ये वाला, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि रूट में 2x प्लस में रूट में 3 दिया है और x बाहर दिया है, अच्छा यहाँ पर y दिया है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर y हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर दिया है 0, ये हमारा समीकरण 1 दिया है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग 0 रखते हैं वहीं पर। तो देखिए रूट में 2 होगा और गुणा करके x का मान कितना आया था अभी हमारा 0, तो यहाँ पर होगा 0 प्लस 3 रूट में 3 और y बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए कि 0 ऐसी संख्या है कि किसी भी संख्या में 0 गुणा करने पर वो अपने आकार का बदल देता है, मतलब वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0 प्लस रूट में 3y बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो यदि आप 3y बराबर कितना हो जाएगा रूट में 0, मतलब रूट में 3y, तो इसलिए यदि y बराबर आप करिएगा तो कितना होगा 0 और रूट में 3 है तो ये भागा में ना आ जाएगा, मतलब गुणा में है तो भागा में होगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि y बराबर कितना आ गया 0। अब जरा आप एक चीज़ हमको बताइए कि आपका x का भी मान आ गया 0, ठीक है। देखिए कि x बराबर भी आ गया 0 और y बराबर भी आ गया 0, ठीक है। तो यही जो है आपका बाबू आंसर हो जाएगा, x बराबर 0 और y बराबर भी 0, ठीक है। तो चलिए देखिए इस 6वें नंबर सवाल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, एक बढ़िया सा सवाल है। देखिए यहाँ पर दिया है कि 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2 दिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको बनाएंगे और हम लोग समीकरण के रूप में इसको लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है कि 3x बटा में 2 और माइनस में दिया है 5y और बटा में यहाँ पर दिया है 3 और बराबर में यहाँ पर दिया है -2। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर इसका लौसा कितना आएगा 6, तो 2 3 6 3 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 का 9x और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 दूनी के 6 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर -2, कुछ भी नहीं दिया तो 1 दिया है, ठीक है। तो देखिए जब इसको आप तिरछा तिरछी गुणा करेगा तो होगा क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पर 9x तो उसी तरह होगा और माइनस में 10y भी उसी तरह, बस होगा क्या कि यहाँ पर 6 दूनी का हो जाएगा 12, ठीक है। यदि सब में से यदि हम लोग 3 निकालेंगे बाहर तो देखिए कितना हो जाएगा 3 3 के 9 3x और माइनस कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर देखिए कुछ भी यहाँ पर बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 3 के पढ़ा से यदि ले जाते हैं तो 3 के पढ़ा में 10 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये यहीं तक हो जाएगा, तो हम लोग इसको कर लेंगे समीकरण 1। ध्यान दीजिएगा कि ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ पर यह समीकरण 1 हमारा हो गया, ठीक है। देखिए एक सेकंड, चलिए देखिए ये वाला हो जाएगा हमारा समीकरण 1 और हम लोग क्या करेंगे इसको बनाएंगे और उसके बाद जो बनाने पाएगा उसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पर जो दिया है कि x बटा में 3 और प्लस y बटा में 2 बराबर दिया है 13 बटा में 6। ध्यान से देखिएगा लौसा कितना आएगा यहाँ पर इसका 6 आएगा, 3 दूनी के 6 2 बार में कटेगा तो 2x और 2 3 6 3 बार में तो 3y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 13 बटा में 6, ठीक है। देखिए
नीचे नीचे आप लोग स्मार्ट वर्क करिएगा तो नीचे से नीचे कट जाएगा, ठीक है। यदि हार्ड वर्क करिएगा तो ऊपर नीचे मतलब तीसरा त्रिची आपको करना पड़ेगा गुणा, तो उस तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं 2x + 3y और बराबर कितना हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 या 2 किसी को भी हल करके हम लोग x या y किसी का भी मान निकाल कर दूसरे वाले में रख देंगे, ठीक है। 9x को उसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो माइनस में 12 इधर में आएगा तो ये प्लस में 12 हो जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस में 10y है इधर आएगा तो ये प्लस में 10y होगा, ठीक है। यदि हम लोग y बराबर निकालेंगे तो y का गुण है 10 के साथ में, तो ये 10 आ गया नीचे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x और यहाँ पर +12 होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिख सकते हैं कि समीकरण, अब देखिए यहाँ पर 2 में रखेंगे, हम बता चुके हैं बार बार, क्योंकि हम लोग यहाँ से जो बनाए हैं नहीं वाला है, ये हमारा समीकरण 1 वाला बना है, ठीक है। हल किए हैं समीकरण 1 वाले को, तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में, ठीक है, x का मान रखने पर, अच्छा y आया है तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो चलिए देखिए समीकरण 2 में रखते हैं y का मान, तो समीकरण 2 जो यहाँ पर दिया लिख सकते हैं कि 2x + 3y बराबर में 13 दिया है तो 13 हो गया, ठीक है। तो देखिए 2x तो उसी तरह रहेगा +3, अब y का मान यहाँ पर जो दिया है आपका लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कि 9x + 12, ठीक है। 9x, ये 9x है, +12 बटा में 10, और यहाँ पर बराबर में जो 13 दिया है 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर 2x प्लस, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 9 3 27 ना होगा x, ठीक है। ये वाला 9 है, आप लोग इसको ज़रा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि 9x था, ठीक है। देखिए एक सेकंड, ये 9x था, ठीक है। तो 9 3 हो जाएगा 27 प्लस कितना हो जाएगा 12 3 36, ठीक है। और बटा में कितना होगा 10, और बराबर में इधर 13 दिया है तो 13, लॉसन निकालिएगा तो होगा 10, तो 10 में गुणा करिएगा दूसरे तक कितना हो जाएगा 10 दूनी के 20x, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा 27x उसी तरह, और प्लस यहाँ पर 36 दिया है तो 36। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर बराबर में 13 बबुआ छूट रहा है तो यहाँ पर उस तरीके से लिख लीजिए। अब देखिएगा कि 20 और 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 2 4, यानी यहाँ पर हो जाएगा 47x और प्लस 36, और बटा में कितना होगा 10 बराबर 13 बटा में 1, ठीक है। तीसरा त्रिशी गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 47x + 36, ठीक है। और बराबर 13 दाम में हो जाएगा 130, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर करिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर, बल्कि अभी मत लिखिए, हम लोग लिख लेंगे अभी कि 47x, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा कि 130, ये प्लस में 36 है तो माइनस में हो जाएगा 36, ठीक है। देखिए 47x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, ये हो गया। 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। तो x बराबर यदि आप करिएगा तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 94 बटा में कितना हो जाएगा 47, ठीक है। तो देखिए ये 2 बार में कट भी जाएगा यहाँ से, 47 दूनी कितना होता है 94, ठीक है। तो 47 दूनी के 94 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 2 का। ध्यान दीजिए कि x बराबर आपका 2 आ गया। जब x बराबर 2 आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि समीकरण, यहाँ पर देखिए कि हम लोग 2 रखे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए कि समीकरण 2 है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में, ठीक है, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। तो चलिए देखिए समीकरण 1 हमारा है कहाँ पर, तो देखिए समीकरण 1 हमारा ये वाला है, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पर 9x - 10y, तो हम लिख देते हैं कि 9x - 10y और बराबर में आया है 12, ठीक है। माइनस में 12 यहाँ पर, नहीं तो गलती हो जाएगा सवाल आपका, ठीक है। -12 है, तो चलिए देखेंगे हम लोग कि x का मान निकला है हमारा, यहाँ पर देखिए कि 2 आया है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 9 पूरे कितना हो जाएगा 2, माइनस में 10y और बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पर y है, ठीक है, माइनस में 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 9 दूनी के 18 और माइनस में कितना हो जाएगा 10y और बराबर हो जाएगा माइनस में 12, ठीक है। तो देखिए ये 18 उसी तरह रखेंगे, ये माइनस में 12y है तो इधर में आएगा तो ये प्लस में 12 होगा, बस 12y नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस में 10y है तो इधर में आएगा तो ये प्लस में 10y होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो चलिए देखिए यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 12 हो जाएगा 30 बराबर 10y होगा। अब देखिए y बराबर निकालेंगे तो y का गुणा हुआ 10 के साथ में, तो 10 आ जाएगा बबुआ नीचे और उसका ऊपर चल जाएगा 30। देखिए ये कटाइएगा तो कितने बार में कटेगा 10 3 30, ठीक है। y बराबर आपका कितना आ गया 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि x बराबर 2 और y बराबर 3, ठीक है। यही जो है आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें पहला नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल, तीसरा, मतलब इस तरीके से आपका 6 तक सवाल था। 6 सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कल आगे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है।
आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। थैंक यू।